बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समय खराब है। एक ने मुझे फेसबुक पे लिखा कि दीदी माँ क्या भगवान के पीछे लगी हो, समय खराब कर रही हो। उनको लगता है उससे समय खराब हो रहा है। आप धन पालो, पद पालो, प्रतिष्ठा पालो, जय जयकार करवा लो, अपनी प्रसिद्धि करवा लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पालो, लेकिन एक बात निश्चित है, अंदर से अधूरे ही रहने वाले हो। मृत्यु आ जाएगी किंतु पूर्णता का एहसास नहीं आएगा। स्मरण रखिएगा, स्मरण कीजिए ना, पानी 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 करते रहो, लेकिन स्मरण कीजिए राम 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 राम। स्मरण कीजिए। मैं निवेदन कर रही हूं आपसे कि राम के पवित्र चरित्र को हृदय में ना भी उतार पाए, जीवन में ना भी उतार पाए, लेकिन राम राम रटते रहे ना तो भी उद्धार निश्चित है, तो भी साकेत के द्वार निश्चित रूप से खुलने वाले हैं। इसीलिए ये दृष्टि कहां से प्राप्त होगी? कहां से? तूने मुझे क्षमा कर दिया, तूने मुझे क्यों क्षमा किया, तूने मुझे क्यों क्षमा किया? पत्नी ने कहा तुमने मुझे दंड नहीं दिया, लेकिन मैं रोज हर पल दंडित होती रही। बाजारू स्त्री थी, उसके पिता ने धंधा बनाया था, वो शादी करवा देता था और जहां शादी करके जाती थी वहां का सामान समेट के चोरी वोरी करके चली जाती थी। फिर उसका ब्याह दूसरे से कर देता था बाप, फिर उसके घर का माल मत्ता लेके रफू चक्र हो जाती थी। ऐसे इसी क्रम में एक से ब्याह हो गया और अगले दिन मायके मिलने जाना था। अपने भी गहने और उसके घर के भी गहने सब पोटली में इकट्ठे कर लिए। पुरानी बात है, रास्ते में कहती है प्यास लगी है, कुएं में वो पानी के लिए कुएं के पास गया। इसने पीछे से पति को धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर गया और ये माल लेके वहां से। हुआ क्या कि कुआं ज्यादा गहरा ही नहीं था, वो डूबा ही नहीं। थोड़ी बहुत चोट लगी, चिल्ला चिल्ला के पुकारा, किसी ने आके कुएं से निकाल लिया और अपनी ससुराल पहुंच गया। पत्नी तो देख के डर गई, धीरे से बोला डरो मत, भूत नहीं हूं, तेरा पति हूं। मिल लिया, सबसे मिलजुल लिया तो चले वापिस। अब वो अबाक देख रही है कि ये कुछ कहता क्यों नहीं, मैंने इसको कुएं में धक्का दिया, ये शिकायत क्यों नहीं कर रहा। अब वो क्या कहती, सामान समेटा, एक रात्रि रुके, अगले दिन पत्नी को लिवा लाया वापिस। सालों बीत गए, पुत्र पुत्रियों के माता पिता बन गए, पुत्र पुत्रियों के विवाह हो गए, पुत्र पुत्रियों के भी संतानें हो गई। एक दिन बोली तुम मुझे कहते क्यों नहीं? उसने क्या क्या कहूं? बोले मैंने उस दिन तुम्हें कुएं में धक्का देके तुम्हें मारने का प्रयत्न किया, तुम उस बात को कहते क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं कहते? उसने कहा क्यों कहूं? उसने कहा कि क्यों नहीं कहते? वो बोले मैं क्या कहता, तेरे से शिकायत करता या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता तो क्या होता? मेरे गहने मुझे वापस मिल जाते, इतना ही होता ना। लेकिन अभी क्या है, हमारा इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब, वर्षों हम साथ रहे, किसके बल पर? एक बार सत्संग में गया था, एक महापुरुष ने कहा था कि अपनों की गलतियों को क्षमा कर देना, बस वो बात मैंने हृदय में धारण कर ली, शपथपदी ली थी। तुम्हारा साथ विवाह मैंने अग्नि की साक्षी में किया था, सोचा तेरे से अपना और कौन होगा, तेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं,
क्षमा कर दिया। और जब क्षमा कर दिया जाता है तो बार बार उन गलतियों को, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ऐसे नहीं दोहराया जाता। देवी, मैं बहुत कुछ साधना सिद्धि जानता नहीं, पर एक बार सत्संग में गया था, तब संत की वाणी हृदय में धारण कर ली कि अपनों की गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। उसने कहा कि तुमने मुझे दंड नहीं दिया, पर तुम कभी बोले नहीं, तुमने कभी शिकायत नहीं की, पर जिंदगी का कोई क्षण ऐसा नहीं बीता होगा जब मैं अपराध बोध में अंदर से मरती ना रही हूं। अंदर से मुझे खलता रहा कि मैंने तेरा अपकार किया, मैंने तेरा अपकार किया, मैंने तेरा अपकार किया, पर तुमने मेरे ऊपर उपकार किया। मैंने हर पल अपने को सजा दी, तुम कभी ना बोले। उसने कहा इसलिए नहीं बोला कि मैंने हृदय से तुम्हें क्षमा कर दिया। और स्मरण रखिएगा, अपनों को हृदय से क्षमा करने वाले अपनों को सुखी नहीं करते, अपितु पहले स्वयं सुखी हो जाते हैं। आप करके देखिए, आप अपनों को क्षमा, हृदय से सुखी हो जाओगे। नहीं तो हृदय जलता रहेगा, अंदर आग लगी रहेगी। ये विवेक कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है ये विवेक? कौन देगा? गूगल गुरु जी नहीं। जब गुरुदेव के चरणों में जाकर बैठोगे